ही माय ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो। मैं टीना और आज का रीडिंग का टॉपिक है रेस्ट ऑफ 2025। इस रीडिंग में मैं देखूंगी 2025 के जो आखिरी ये 3 महीने हैं, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, आप लोगों का कैसा रहेगा, क्या गुड न्यूज़ आने वाला है। तो आप लोगों के सामने ना 2 ओरेकल कार्ड है। ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 कार्ड का नंबर है 33 मास्टर नंबर है और लिखा है ईयर्स वाइड ओपन। यह है पाइल नंबर 1 और यह है पाइल नंबर 2। कार्ड का नंबर है 2 और लिखा है रूट्स ऑफ अबंडेंस। इन 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आप लोग अपनी इंट्यूशन के हिसाब से चूज़ कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प लगा दूंगी। चलो रीडिंग शुरू करती हूँ। माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। पाइल नंबर 1, आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो, खुश हो। तो पाइल नंबर 1, आप में से जो लोग ये ईयर्स वाइड ओपन कार्ड का नंबर है 33, इस कार्ड को चूज़ किए हो ना, ये है आप लोगों का रीडिंग। तो चलो देखती हूँ नेक्स्ट 3 मंथ आप लोगों के लाइफ में क्या होगा, क्या क्या होने वाला है, क्या गुड न्यूज़ आप लोग रिसीव करोगे। तो ये आप लोगों का गाइडेंस कार्ड है। सबसे पहले मैं आप लोगों का गाइडेंस बता देती हूँ। कार्ड का नंबर है 33। हो सकता है 33 ना एंजल नंबर है, तो हो सकता है आप लोग एंजल नंबर 33 देख रहे हो। 33 ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करता है। तो आप करियर में, आई थिंक करियर में ना ग्रोथ आप लोग देख पाओगे। उसके साथ साथ आप लोगों के लिए गाइडेंस है, आप लोग शांत रहिए, ज़्यादा बोलो मत आप लोग। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा बकबक करते हो, आप लोगों के दिल दिमाग बहुत ज़्यादा शोर करता है ना, तो अपने दिल दिमाग को चुप करने के लिए कहिए। आप लोग ना थोड़ा शांत रहिए। अपने सिचुएशन को आप लोग ऑब्ज़र्व करना सीखिए। आप लोगों के लाइफ के साथ जो इंसान है ना, आप लोग जिस सिचुएशन में हो, जिस एनवायरनमेंट में आप लोग हो, तो उस एनवायरनमेंट में के बारे में या सिचुएशन के बारे में जानने के लिए, या ये भी हो सकता है किसी इंसान के बारे में जानने के लिए आप लोगों को ना शांत होना बहुत ज़रूरी है। और आप लोगों को उस इंसान को या उस सिचुएशन को ऑब्ज़र्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस समय ना आप लोग बहुत पेनफुल सिचुएशन से गुज़र रहे हो। बहुत कैवास चल रहा है आप लोगों के लाइफ में, बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन का सामना आप लोग कर रहे हो। तो अपने सिचुएशन से, इस चैलेंजिंग सिचुएशन से कैसे आप लोग ओवरकम कर पाओ ना, ओवरकम करने के लिए सबसे पहले ना आप लोग शांत रहिए, अपनी सिचुएशन को ऑब्ज़र्व कीजिए, तभी आप लोग समझ पाओगे आप लोग आगे कैसे बढ़ोगे। आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए लाइफ में, या लाइफ में न्यू बिगिनिंग के लिए आप लोगों को क्या स्टेप लेने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ अगर किसी इंसान के बारे में आप लोग जानना चाहते हो, या ये भी हो सकता है अगर आप लोग अपने लाइफ के साथ जुड़े हुए किसी इंसान के बारे में जानना चाहते हो ना, तो चुपचाप उस इंसान को ना ऑब्ज़र्व कीजिए। आप लोगों को ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है। यहाँ देखो, फॉक्स देख रहा है और उसका कान देखो, वो सुन रहा है। तो आप लोगों को उस इंसान को ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है, या अपने सिचुएशन को ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है। उसके साथ सुनने की ज़रूरत है। सुनो, सबसे पहले अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो, बट लोगों को जो इमोशनल नीड्स है ना, लोगों की जो फीलिंग्स है, उस इंसान की फीलिंग्स को समझने की कोशिश करो। आप लोगों को लोगों की बातों को सुनने की बहुत ज़रूरत है। आप लोगों को हमेशा आप लोग ही बकबक मत कीजिए, दूसरे को भी ना बोलने का मौका दीजिए।
उनकी भावनाओं को भी समझने की कोशिश कीजिए। और ये नहीं सरफेस लेवल से किसी इंसान को या किसी सिचुएशन को समझने की कोशिश करोगे, आप डीपर लेवल से आप लोगों को ना उस इंसान को या अपनी सिचुएशन को जानने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ अगर बहुत मुश्किल चल रहा है ना लाइफ में आप लोगों का, तो उस मुश्किल सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए आप लोगों को अपनी बुद्धिमत्ता की यूटिलाइज करने की ज़रूरत है। फॉक्स है यहाँ, फॉक्स बहुत चतुर होता है, तो आप लोग अपनी इंटेलिजेंसी का यूटिलाइज कीजिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। और अपने ईगो को लेट को कीजिए। जब आप लोग अपने ईगो को लेट को करोगे ना, तब आप लोग किसी इंसान को या किसी सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से ना समझ पाओगे। अगर ईगो है ना, तो मन में कभी इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं आएगा। ईगो को लेट गो करने के बाद ही मन में हमेशा इमोशनल फुलफिलमेंट आती है। तो सुनिए, पॉइंट नंबर 1, आप लोग को सुनने की ज़रूरत है, ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है, पेशेंस रखिए, फोकस करने की ज़रूरत है। लाइफ की हर एरिया में, अगर पर्सनल लाइफ में पीस चाहते हो, हारमोनियस रिलेशनशिप चाहते हो और करियर में ग्रोथ चाहते हो, तो आप लोगों को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, फोकस करने की ज़रूरत है। थोड़े अकेले रहिए, अपने आप के साथ आप लोग ना टाइम स्पेंड कीजिए। सिर्फ रिफ्लेक्शन की ना आप लोगों को ज़रूरत है, तभी आप लोग अपने भावनाओं को समझ पाओगे और दूसरे के भावनाओं को भी ना समझ पाओगे। यह है आप लोगों का गाइडेंस कार्ड। अब चलो टेरो कार्ड से रीडिंग करती हूँ। आप लोगों के लिए टेरो कार्ड आया है 2 ऑफ वांड्स, 4 ऑफ वांड्स, 10 ऑफ वांड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड, हाई प्रिस्टेस, द हाई प्रिस्टेस, द टावर, किंग ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ 3 कार्ड आया है 3 ऑफ सोर्ड, टेम्परेंस एंड एम्प्रेस। 2 3 4 मेजर अरकाना आया है। ओके, आप लोगों की लाइफ में अच्छा चेंज ही आ रहा है। सबसे पहले ना इस समय पॉइंट नंबर 1 मैं देख रही हूँ, आप लोग ना बहुत पेनफुल सिचुएशन में हो, इमोशनली आप लोग बहुत हर्ट हुए हो। कोई मुझे दिख रहे हो आप लोग हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हो, बहुत इमोशनल पेन को आप लोग लाइफ में महसूस किए हो, पेनफुल ब्रेकअप को, पेनफुल सेपरेशन को आप लोग एक्सपीरियंस किए हो। रिलेशनशिप में चीटिंग हुआ है आप लोगों के साथ, बिट्रेल हुआ है, आप लोगों का रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी था, बहुत पेनफुल रिलेशनशिप को आप लोग ना एक्सपीरियंस किए हो अपने लाइफ में। और मैं देख रही हूँ आप लोग ना शादी के करने के बारे में सोच रहे हो, लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग चाहते हो, शादी करना चाहते हो, एक स्टेबल हैप्पी हारमोनियस मैरिड लाइफ चाहते हो, सभी चाहता है। तो आप लोग शादी करने के बारे में यहाँ प्लानिंग कर रहे हो। आप लोग अपने फ्यूचर को लेकर, आप लोग ना यहाँ अपने पर्सनल लाइफ को लेकर, अपने फ्यूचर को, पर्सनल लाइफ को लेकर यहाँ ना प्लान कर रहे हो। एक स्टेबल मैरिड लाइफ आप लोग चाहते हो, एक स्टेबल होम एनवायरनमेंट, एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर आप लोग चाहते हो। बट पॉइंट नंबर 1, आप लोगों के पास शादी करने के लिए आई थिंक 2 ऑप्शन हैं आप लोगों के पास, 2 इंसान हैं आप लोगों के पास, उनमें से आप लोग चूज़ कर रहे हो। बट पॉइंट नंबर 1, क्या आप लोग सच में शादी करना चाहते हो? क्यों, यहाँ कार्ड को देखो, ये जो 2 ऑफ वांड्स है ना, ये इसका मन में इच्छा तो है शादी करना, पर ये शादी की तरफ देख नहीं रहा है। ये कहाँ देख रहा है? ये अपने पास्ट की तरफ देख रहा है। तो पॉइंट नंबर 1, आप लोग ना घर बसाना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, न्यू शुरुआत चाहते हो लाइफ में। बट आप लोग यहाँ देखो, आप लोग सच में, अब मुझे लग रही है ना, इस कार्ड को देखकर आप लोग शादी करना चाहते तो हो, पर आप लोग देख नहीं रहे हो।
आप लोग अभी ना अपने पास्ट के तरफ देख रहे हो। अपने अपने पास्ट से ना आप लोगों का अटैचमेंट अभी भी बहुत ज़्यादा है। ये भी हो सकता है आप लोगों के मन में अभी भी आप लोगों का पास्ट है। यहाँ देखो, अपने पास्ट को ना पकड़ के बैठे हो आप लोग। हो सकता है ये जो वंस है ना, एक आप लोगों के पास शादी करने के लिए ऑफर है, बट आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हो। आई थिंक ऊपर आप लोग दिखा रहे हो, हाँ मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ। आप लोगों का ईगो शायद कह रहा है आप लोगों को, ये ना, आप लोगों का ईगो कह रहा है कि मैं शादी करूँगी, मैं घर बसाऊँगी। बट आप लोगों के मन मन ना रेडी नहीं है। आप लोगों के मन अभी भी अपने पास्ट से, पास्ट में जो इंसान था ना आप लोगों के लाइफ में, आप लोग को उनके साथ ही आप लोग कनेक्टेड हो, जुड़े हुए हो। इसका कारण है, मैंने क्यों जानने के लिए ना मैंने कार्ड ली थी। तो 2 ऑफ कप्स, ओके, एंड फूल, ओके। तो मैं दिख रही हूँ पास्ट में आप लोग जिस इंसान के साथ जिन्हें प्यार करते थे ना, वो आप लोगों का सोलमेट था। ये देखो, 2 ऑफ कप्स, सोलमेट, बहुत ही एक जैसे सोल कनेक्शन आप ना फील करते थे इस इंसान के साथ। बहुत ज़्यादा एक ट्रस्टवर्दी प्यार, अट्रैक्शन, अफेक्शन आप दोनों में था। और उसके साथ साथ ना वी रिलेशनशिप आपके लाइफ में ना, जैसे रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप के वजह से ना आप लोग बच्चों की तरह खुश हुए हो। और ये भी हो सकता है ये इस इंसान आप लोगों के लाइफ में आने के बाद आप जैसे बच्चों की तरह खुश हुए थे। जैसे एक बच्चा जैसे होता है ना, बच्चों की तरह खुश, बहुत ढेर सारा खुशियाँ, फिर से इनोसेंस जैसे आपके लाइफ में ना लौट आया था। पॉजिटिविटी आप लोगों के लाइफ में लौट आया था। बहुत ऑप्टिमिस्टिक आप लोग बने थे इस इंसान को लेकर, ये रिलेशनशिप को लेकर। जैसे यूनिवर्स के ऊपर एक ब्लाइंड ट्रस्ट करके या यूनिवर्स के ऊपर भरोसा करके आप लोग ना एक न्यू बिगिनिंग पे रेडी हो गए थे। ये रिलेशनशिप आप लोगों के लाइफ में ना, आप लोगों के जो फर्स्ट पर्सन है ना, ये आप लोगों के लाइफ में ना बहुत ढेर सारा खुशियाँ लेकर आए, ढेर सारा खुशियाँ। जैसे आप लोग टेंशन से फ्री हो गए थे। और आप दोनों में सोल कनेक्शन था, आप दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा था, प्यार था आप दोनों में, डीप लव था आप दोनों में। जैसे बच्चों की तरह खुश होना इस इंसान के आने के बाद, आप बहुत खुश हुए थे। ओके, नेक्स्ट कार्ड मैंने ली 3 ऑफ वांड्स। आप लोग चाहते थे इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना, रिलेशनशिप के ग्रोथ एक्सपेंशन में आप लोग ना रेडी थे, आप लोग चाहते थे। पर 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स क्यों आया? आप लोग बहुत, आई थिंक हो सकता है पाइल नंबर 1 कोई फाइनेंशियल इशू है आप लोगों के लाइफ में, ये भी हो सकता है एक, जिस वजह से ना आप लोग बहुत लॉस, लैक फील करते थे। और मैंने एक कार्ड ली, पेज ऑफ सोर्ड। तो आप दोनों में ना कम्युनिकेशन आई थिंक ठीक नहीं था, कुछ तो हुआ था आप दोनों में, कम्युनिकेशन ठीक नहीं था, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम, लॉस, लैक, जिस वजह से ना मैं देख रही हूँ 8 ऑफ कप्स है। इस वजह से आप उस रिलेशनशिप में ना से मूव ऑन कर गए, या उस रिलेशनशिप को छोड़ के ना लाइफ में आप आगे बढ़ चुके हो, ये भी हो सकता है। क्योंकि आप लोगों के कंधों के ऊपर ना ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। पाइल नंबर 1, अपने आप लोग अपने परिवार के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते निभाते ना दब चुके हो। ह्यूज बर्डन है, ह्यूज बर्डन आप लोग कैरी कर रहे हो,
ह्यूज बर्डन आप लोग कैरी कर रहे हो अपने फैमिली का। बट आप लोगों के मन में ना अभी भी ये इंसान है। आई थिंक आप दोनों में ना सडन आई थिंक ब्रेकअप हो गया आप दोनों में। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, कभी कभी सेपरेशन तो होता है ना, सडन ब्रेकअप हुआ। और इस वजह से ना आई थिंक कन्फ्लिक्ट पैदा हुआ आप दोनों के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी को लेकर। थर्ड पार्टी को लेकर ना आप लोगों के रिलेशनशिप में कन्फ्लिक्ट पैदा हुआ, झगड़ा हुआ आप दोनों में। आई थिंक आपको लगा इनके लाइफ में कोई और है, ये आपसे प्यार नहीं करता, इसलिए आप लोग फाइव ऑफ पेंटिकल्स के यहाँ देखो आप दोनों में कम्युनिकेशन ठीक नहीं हुआ और आप लोग बहुत लोनलीनेस फील करने लगे और बहुत झगड़ा हुआ आप दोनों के बीच और ब्रेकअप हो गया। और अभी भी आप लोग इस इंसान के साथ ना अटैच हो, इमोशनली अटैच्ड हो। आई डोंट नो माइल पाइल नंबर वन, क्या आप लोगों का जो पर्सन था वो कोई साइकिक था क्या? क्योंकि यहाँ हाई प्रिस्टेस है और आप लोग देखो, आप लोग बहुत जैसे कहते हैं ना, आप लोग बहुत अगर आप लोगों के जो पार्टनर, अगर मैं आप लोग मेल हो ना, मेरे मेल व्यूअर्स हो, आप लोगों का जो पार्टनर था वो कोई हाई प्रिस्टेस मतलब कोई साइकिक इंसान था जो जिसके जो साइकिक है। और इस इंसान का ना इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है, इंट्यूटिव इंसान है बहुत। और आप लोग अब अभी मुझे लग रहा है ना, आप लोगों के दिमाग बहुत ज़्यादा शोर कर रहा है। आप लोगों के मन के अंदर तो ये इंसान है, पर आप लोगों की ईगो की वजह से ना आप लोग ना इस रिलेशनशिप को ना आगे नहीं लेके जा पा रहे हो। इस रिलेशनशिप में ग्रोथ नहीं हो रहा। तो अगर पॉइंट नंबर वन ये रिलेशनशिप आप लोग चाहते हो तो मैं यही कहूँगी आप लोग ना अपनी ईगो को लेट गो कीजिए। क्योंकि आप लोग ये हाई प्रिस्टेस को लेकर, किंग ऑफ सोर्ड, आप लोग सोच रहे हो ना बहुत अपने इमोशनली आप लोग सोच नहीं रहे हो। आप लोग यहाँ ना अपने दिमाग की बात सुन रहे हो, अपने ईगो की बात सुन रहे हो। आप लोग अपने हार्ट की जगह अपने दिमाग को फॉलो कर रहे हो। बहुत रैशनल सोच रहे हो, बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल सोच रहे हो। इमोशन की कोई जगह नहीं है, इमोशनली आप लोग कनेक्टेड नहीं हो। आप लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में इस इंसान के लिए, आप ये जो पास्ट इंसान है ना आप लोगों का, उसके लिए इमोशन है आप लोगों का। बट आप लोगों का जो रैशनल माइंड है ना वो बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है और वो बहुत ज़्यादा शोर कर रहा है। और आई थिंक ये भी हो सकता है, यहाँ देखो ये सोट पकड़ के बैठा है ना, तो आप लोग जैसे आ, एक एक आप जैसे एक बाउंड्रीज भी सेट किए हुए हो। मैं ये कहूँगी पॉइंट नंबर वन, अगर ये रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट हो रही है तो आप लोग ना अगर शादी करना चाहते हो ना तो आप लोग अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। आप लोगों के इंट्यूशन आप लोगों के लाइफ में ना, आप लोगों के जीवन में ना एक प्रॉस्परस और हार्मोनियस रिलेशनशिप लेकर आएगा। मैरिड लाइफ एक प्रॉस्परस और हार्मोनियस मैरिड लाइफ लेकर आएगा। अपने दिमाग को और ईगो को लेट गो करो, अपने दिल को फॉलो करो। आप लोगों का दिल ही ना आप लोगों को सही जगह तक पहुंचाएगा। ओके। ओके, नेक्स्ट दिख रहा है, मैं क्या कह रही हूँ,
क्या कह रही थी, हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। पॉइंट नंबर 1, फैमिली की बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप लोगों के ऊपर है। ह्यूज बर्डन आप लोग कैरी कर रहे हो। बहुत हार्ड वर्क करते हो, जहाँ भी काम करते हो ना, वर्क की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बहुत सारे बहुत ज़्यादा वर्क की वजह से, फैमिली की वजह से बहुत स्ट्रेस, एंग्जाइटी आप लोगों के जीवन में है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते निभाते ना आप लोग एकदम, आई थिंक आप लोग दब चुके हो। बहुत स्ट्रेसफुल एनर्जी है आप लोगों का। ये 10 ऑफ वांड्स ना बहुत स्ट्रेस होता है इस इंसान के लाइफ में, ओवरऑल एनर्जी है ये, बहुत स्ट्रेस एंग्जाइटी है। तो अगर आप लोगों के लाइफ में ऐसा बहुत स्ट्रेस एंग्जाइटी है, तो आप लोगों के स्ट्रेस और एंग्जाइटी का ना एंड हो रहा है, यूनिवर्स ही एंड हो रहा है, कर रहा है, एंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स ना आप लोगों के लाइफ में एक न्यू अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है। किसी किसी के लिए ये अपॉर्चुनिटी करियर रिलेटेड हो सकता है। अगर आप लोग करियर में न्यू जॉब के लिए अप्लाई किए थे, न्यू जॉब के लिए अप्लाई किए थे, तो न्यू जॉब आप लोगों को मिल रहा है। करियर में कोई न्यू प्रोजेक्ट की अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिल रहा है, कोई न्यू प्रोजेक्ट आप लोग शुरू कर रहे हो। उसके साथ साथ जो लोग बिज़नेस करते हो, बिज़नेस में कोई न्यू वेंचर, न्यू प्रोजेक्ट आप लोग शुरू कर रहे हो। और ये भी हो सकता है किसी किसी के लिए न्यू रिलेशनशिप के ऑफ़र आ रहा है। एक स्टेबल रिलेशनशिप आप लोग ना शुरू करने के लिए सोच रहे हो। पहले करियर की बात करती हूँ। करियर जो न्यू अपॉर्चुनिटी मिल रहा है ना करियर में ये न्यू अपॉर्चुनिटी, ये जो भी न्यू अपॉर्चुनिटी आप लोगों को दिया जा रहा है, ये न्यू अपॉर्चुनिटी आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी लेकर आ रहा है। उसके साथ साथ इस न्यू अपॉर्चुनिटी को लेकर आप लोग बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हो। सक्सेसफुली इन न्यू अपॉर्चुनिटी को ना आप लोग जैसे इस न्यू अपॉर्चुनिटी को ना आप लोग बहुत आप लोग अपने नॉलेज, विजडम, स्किल और टेक्निक के वजह से, उसके साथ साथ बहुत स्किलफुल इंसान हो आप लोग अपने प्रोफेशन के, तो बहुत स्किलफुल वे में, मैच्योर वे में ना आप लोग इस न्यू अपॉर्चुनिटी को लेकर काम कर रहे हो। इस वजह से करियर में सक्सेस, बिजनेस में मुझे सक्सेस दिख रहा है। आप लोगों के करियर में मैं यही कहूँगी, आप लोगों के प्रमोशन हो रहा है, रिकग्निशन हो रहा है, करियर में रेपुटेशन में वृद्धि हो रहा है। जो भी आप लोगों के कलीग्स है वो सब आप लोगों को ना रिस्पेक्ट करेगा, सम्मान करेगा। और एक मेंटर पोजीशनशिप आप लोग अचीव कर रहे हो। सभी ना आपसे गाइडेंस लेने के लिए आएगा। बहुत लोगों को आप गाइड करोगे करियर में। उसके साथ साथ आप लोगों के करियर और बिजनेस में भी मैं ग्रोथ दिख रही हूँ, सक्सेस दिख रही हूँ। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से अपना गोल्स को, करियर और बिजनेस रिलेटेड गोल्स को अचीव करोगे। और कि फाइनेंशियल एरिया में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी मैं दिख रही हूँ। स्टेबिलिटी, ह्यूज स्टेबिलिटी आ रहा है आप लोगों के यहाँ मैं देख रही हूँ 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, अगर फाइनेंशियल एरिया पे कोई प्रॉब्लम था तो फाइनेंशियल एरिया के प्रॉब्लम में ना सुधार आ रहा है। ओके। और एक लीडरशिप रोल आप लोग ना अचीव कर रहे हो। आप लोगों के लाइफ में स्टेबिलिटी आ रहा है। उसके साथ साथ मैं ये देख रही हूँ आप लोग ना बहुत मैच्योर, आप लोग पास्ट में ना आप लोगों के साथ धोखा तो हुआ है। पॉइंट नंबर 1, दिल आप लोगों का टूटा है। तो रिलेशनशिप में बिट्रेल, ब्रेकअप, सेपरेशन, सब कुछ आप लोग एक्सपीरियंस किए हो। इनमें से कुछ आप लोग एक्सपीरियंस किए हो, सब कुछ नहीं, नहीं सब कुछ नहीं चाहिए। इनमें से कुछ आप लोग ना एक्सपीरियंस किए हो। भगवान चाहे कभी ऐसा ना किसी के साथ ना हो। तो रिलेशनशिप के वजह से बहुत सारा पेन, बहुत दर्द, तकलीफ, ग्रीफ, दुख आप लोगों के अंदर ना छुपा हुआ था। तो यहाँ दो कार्ड आया है, टेम्परेंस एंड एम्प्रेस। ओके,
तो मैं ये देख रही हूँ ना, आप लोगों के इमोशनल एरिया पे हीलिंग आ रहा है, इमोशनली आप लोग हील हो रहे हो। यहाँ देखो एनर्जी है किंग ऑफ सोर्ड, जो अपने दिमाग से सोचता है, इगोइस्टिक है, स्टबर्न है, मैंने ये कही तो यही ठीक है। बट यहाँ नहीं, यहाँ आप लोग किंग ऑफ कप्स बन रहे हो, जो इमोशनली बहुत मैच्योर, बहुत जेंटल, काइंड, कंपैशनेट इंसान, इमोशनल बैलेंस इंसान, इमोशनल मैच्योर इंसान। और आप लोग इमोशनल इंटेलिजेंसी और इमोशनल मैच्योरिटी के सहारे ना आप लोग अपने इमोशन को भी कंट्रोल करना सीख रहे हो। उसके साथ साथ आप लोग एक एम्पैथेटिक इंसान बन रहे हो। पॉइंट नंबर 1। हो सकता है यहाँ देखो, यहाँ 3 कार्ड मैं यहाँ रख रही हूँ। आई थिंक आप लोग इस एम्प्रेस को इसलिए ना आप लोगों का गाइडेंस कार्ड आया, ईयर्स वाइड ओपन्स। ओके, तो जैसे किसी इंसान के बारे में जानने के लिए या उस इंसान को समझने के लिए आप लोगों को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, सुनने की ज़रूरत है। ये किंग ऑफ सोर्ड तो किसी का नहीं सुनता, अपना अलावा ये किसी का नहीं सुनता। तो आप लोग पहले ऐसे ही कर रहे थे, मैं। तो आई थिंक आप लोगों के इमोशनल एरिया पे ना एक चेंजेस आ रहा है, जहाँ आप सुन रहे हो। ये जो किंग ऑफ कप्स है ना, ये सुनता है, ये बहुत इमोशनली बैलेंस इंसान है, बहुत इमोशनली मैच्योर इंसान है, बहुत कंपैशनेट एम्पैथेटिक इंसान है। ये दूसरों के तकलीफ़ को, दूसरों के फीलिंग्स को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और अपनी फीलिंग्स को तो अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं। उसके साथ साथ दूसरों के फीलिंग्स को ना, दूसरों को भी ना इमोशनल सपोर्ट करते हैं, उन्हें भी बहुत अच्छे तरीके से आप ये ना समझते हैं। तो आई थिंक आप लोगों के हाथ पे कप्स है, तो हो सकता है इस इम्प्रेस को आप लोग प्यार ऑफर करने के लिए रेडी हो आप। चलो, दिमाग गया, दिल से सोच रहे हो फाइनली आप लोग। फाइल नंबर 1। तो मैं दिख रही हूँ। उसके साथ साथ इस इम्प्रेस को जानने के बाद आप लोगों के मन के अंदर जो तकलीफ़ था, जो पेन था, वहाँ भी हीलिंग आ रहा है। मेंटली फिजिकली बैलेंस एनर्जी पे आ रहे हो, हारमोनियस एनर्जी पे आ रहे हो। पेशेंस, जीवन में ना पेशेंस आ रहा है, धीरज आ रहा है। आप लोग पेशेंस रखना, धीरे धीरे लाइफ में आगे बढ़ना आप लोग सीख रहे हो। और एक स्टेबल और सिक्योर रिलेशनशिप के लिए, हारमोनियस रिलेशनशिप के लिए कैसे इक्वल गिव एंड टेक करते हैं, कैसे धीरज के साथ आगे बढ़ते हैं, ये सब कुछ आप लोग ना सीख रहे हो। बहुत सेंसिबल इंसान बन रहे हो, बहुत काइंड इंसान बन रहे हो। उसके साथ साथ मैं इम्प्रेस यहाँ देख रही हूँ। तो अगर ये हाई प्रेस्टेसी ये इम्प्रेस है, आई थिंक आप लोग जब अपने दिमाग से काम लेते थे ना, तो आप लोग इनके बारे में जानते थे, ये इंसान एक हाई प्रेस्टेस है, एक साइकिक है। बट आई थिंक ऑब्जर्व करने के बाद, यहाँ देखो इस फॉक्स की तरह इस हाई प्रेस्टेस को ऑब्जर्व करने के बाद आप लोग समझ चुके हो शायद ये हाई प्रेस्टेस ही ना एम्प्रेस है। बहुत अबंडेंट, नर्चरिंग, केयरिंग और सपोर्टिव इंसान। ये इंसान ना आप लोगों को इमोशनली ना आई थिंक बहुत सपोर्ट किया है। और मैं देख रही हूँ एक हैप्पी, स्टेबल और हारमोनियस रिलेशनशिप की शुरुआत हो रहा है आप लोगों के लाइफ में। जिस रिलेशनशिप में ना स्टेबिलिटी रहेगा, सिक्योरिटी रहेगा, प्यार रहेगा, आप दोनों में बहुत प्यार रहेगा। आप दोनों ना एक दूसरे का सोलमेट हो। टेम्परेंस भी सोलमेट को रिप्रेजेंट करता है, सोलमेट हो। उसके साथ साथ ये रिलेशनशिप आप लोगों के लाइफ में पास्ट की जो तकलीफ, पेन है ना, उस पेन को ना हीलिंग करेगा, पीस लेकर आएगा आप लोगों के जीवन में। फिर से ना पीसफुल काम, ट्रैंक्विल एनर्जी को आप लोग ना महसूस कर पाओगे। यहाँ जहाँ शुरुआत हुआ था, यहाँ तो आप लोग बहुत, यहाँ देखो तलवार स्वord पकड़ के ही बैठे हो, झगड़ा करने के लिए रेडी हो। पर यहाँ नहीं, यहाँ हाँ आप लोगों के हाथ पे कब्ज़ है, अब बदल चुके हो। आप लोग अपने दिल से काम कर रहे हो। आप लोग प्यार देने के लिए अब रेडी हो। पहले झगड़ा करने के लिए रेडी थे, अब प्यार देने के लिए रेडी हो। तो मैं ये देख रही हूँ एक प्यार आ रहा है,
बहुत प्यारे इंसान, ये न्यू पेयर आ रहा है। और अगर आप लोग मेल हो तो जो भी इंसान आ रहा है वो इम्प्रेस है, हाई प्रिस्टेस और इम्प्रेस, बहुत साइकिक इंसान, बट बहुत एम्पैथेटिक, काइंड, जनरस, सेंसिटिव इंसान, बहुत क्रिएटिव इंसान। और अगर आप लोग फीमेल्स हो तो मेरी फीमेल्स व्यूवर्स, आप लोगों की लाइफ में जो इंसान आ रहा है किंग ऑफ कप्स, वो इंसान पहले तो झगड़ा बहुत करता था, अकड़ू था, बट अब वो इंसान ना बहुत इमोशनली बहुत बैलेंस और मैच्योर इंसान बन चुका है, और बहुत काइंड है, जेनरस है। उस इंसान के मन में आप लोगों के लिए बहुत सारा प्यार है, बहुत पेशेंस है इस इंसान के अंदर, फेथफुल, लॉयल, डिवोटेड पार्टनर है, मैं ये कह सकती हूँ। उसके साथ साथ पॉइंट नंबर 1, आप लोग जो न्यू अपॉर्चुनिटी आप लोगों को करियर और बिजनेस में जो न्यू अपॉर्चुनिटी आप लोगों को दिया जा रहा है ना, आप लोग इमोशनल इंटेलिजेंसी और इमोशनल मैच्योरिटी के सहारे बहुत अच्छे तरीके से उसे लेकर काम कर रहे हो। मैं ये कहना भूल गई थी। पॉइंट नंबर 1, आप लोगों के लाइफ में तो अच्छी दिख रही है मुझे सब कुछ ठीक है। ओके, ओरेकल कार्ड लेती हूँ कुछ। फर्स्ट ओरेकल कार्ड है मैन होल्डिंग ए हार्ट। ओके, अगर आप लोग फीमेल्स हो तो जो इंसान आ रहा है, ये इंसान बहुत प्यारा इंसान है, इस इंसान को प्यार करना आता है, ये इंसान बहुत इमोशनल हो सकता है। हाँ, इस इंसान ना जैसे बहुत दिनों से ये एक सही इंसान के लिए वेट कर रहा था। और अगर आप लोग आप मेरी फीमेल्स व्यूअर्स हो तो आप लोग ये इंसान आप लोगों के लाइफ में आ रहा है, और ये इंसान ना एक स्टेबल, सिक्योर लाइफ ये इंसान चाहता है, एक सिक्योर मैरिज लाइफ ये इंसान चाहता है, या सिक्योर रिलेशनशिप ये इंसान चाहता है। इस इंसान के मन में ना बहुत प्यार है, सभी को ना बहुत प्यार करता है इंसान, फैमिली ओरिएंटेड इंसान है। ये इंसान ना सिर्फ ऐसे ही रिलेशनशिप नहीं, ये इंसान इमोशनल सेटिस्फाइड, इमोशनल फुलफिलमेंट, ऐसा रिलेशनशिप चाहता है जिस रिलेशनशिप में इमोशनल सेटिस्फेक्शन हो, इमोशनल फुलफिलमेंट हो। प्यारा इंसान है ये इंसान। नेक्स्ट कार्ड है टेम्पल पाथ। ओके, और अगर आप लोग मेरे मेल व्यूवर्स हो ना तो आप लोग ये आप लोगों का एनर्जी है, आप लोग ऐसे प्यारे इंसान हो, और आप लोग सही इंसान के लिए इतने दिन तक वेट कर रहे थे। आई थिंक आप लोगों का पास्ट ही आप लोगों का सही इंसान है। यहाँ तो आप लोग देख भी रहे हो अपने पास्ट की तरफ, अगर आप लोग चाहते हो तो, मैं जोन नहीं करूँगी। हाँ, टेम्पल पाथ, तो आप लोग और अगर आप लोग सिंगल्स हो तो आप लोग एक सही इंसान के लिए वेट कर रहे हो, और आप लोगों के लाइफ में सही इंसान आ रहा है, यूनिवर्स भेज रहा है। नेक्स्ट कार्ड है टेम्पल पाथ। टेम्पल पाथ, आप लोग स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हो। अगर आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो मुझे दिख रही है स्पिरिचुअली आप लोगों को ग्रोथ हो रहा है, आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रेसफुल वे में आगे बढ़ रहे हो, आप लोग अपने स्पिरिट गाइड की गाइडेंस को फॉलो कर रहे हो, आप लोग अपने पर्पस की तरफ आगे बढ़ रहे हो, आप लोगों की इंट्यूशन में वृद्धि हो रहा है, आप लोग अपनी इनर वॉइस के साथ जुड़ रहे हो। आई थिंक स्पिरिचुअलिटी आप लोगों के लाइफ में ना बहुत सारा रोशनी लेकर आ रहा है, बहुत सारा पीस लेकर आ रहा है, ग्रोथ। यहाँ देखो पूरे ग्रीन है और बहुत लाइट है ना, तो बहुत लाइट, खुशी, हैप्पीनेस लेकर आ रहा है, उसके साथ साथ ग्रोथ लेकर आ रहा है आप लोगों के लाइफ में। आप लोगों का नेक्स्ट कार्ड है मैजिशियन इन द मिरर। कट का नंबर है 53। ओके, 53 इज इक्वल टू 8। 8 बैलेंस को दर्शाता है, तो आप लोगों के लाइफ में बैलेंस आ रहा है। ये जो आप लोग स्पिरिचुअल पैथ को फॉलो कर रहे हो ना, आप लोगों का स्पिरिचुअल पैथ ही, स्पिरिचुअलिटी ही आप लोगों के जीवन में ना बैलेंस लेकर आ रहा है। आप लोगों का इमोशन और आप लोगों का जो ये फायर एलिमेंट है, इस दोनों के बीच ना बैलेंस आ रहा है। आप लोग अपने पावर पे आ रहे हो,
उसके साथ साथ यहाँ मैजिशियन की सिंबल है। तो आप लोग ना अपने पावर पे आ रहे हो, आप लोगों के बहुत कॉन्फिडेंस इंसान बन रहे हो, आप लोगों की विल पावर में वृद्धि हो रहा है, आप लोग अपने इनर स्ट्रेंथ, इनर पावर के साथ जुड़ रहे हो। आई थिंक अपने लाइफ के कंट्रोल आप लोग अपने हाथ पे ले रहे हो। किंग ऑफ कप्स क्या है? इमोशनली मैच्योर इंसान। ये अपने इमोशन को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं, और अपने इमोशन को ना बहुत अच्छे तरीके से जेंटल वे में एक्सप्रेस करते हैं। तो आप लोग भी अपने इमोशन को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हो, अपने पावर पे आ रहे हो, कॉन्फिडेंट में वृद्धि हो रहा है। लाइफ की एक्सपीरियंस ना आप लोगों को बहुत मैच्योर इंसान बनाया। पाइल नंबर 1, बहुत मैच्योर इंसान बने हो आप लोग। आप लोगों के पर्सनल पावर पे वृद्धि हो रहा है। उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगी स्पिरिचुअल पावर में वृद्धि हो रहा है। 12 इजिकल टू 3 जुपिटर की नंबर है ना, तो आप लोगों के नॉलेज में वृद्धि हो रहा है। विजडम, लाइफ की एक्सपीरियंस ना आप लोगों के लाइफ के एक्सपीरियंस आप लोगों को बहुत नॉलेजेबल इंसान बनाएगा। वो ज्ञानी इंसान बनोगे आप लोग। स्किलफुल इंसान बन रहे हो, आप लोगों का स्किल में वृद्धि हो रहा है। कॉन्फिडेंट इंसान बन रहे हो आप लोग। अपने ऊपर भरोसा करना सीख रहे हो, अपने डिसीजन के ऊपर भरोसा करना सीख रहे हो। उसके साथ साथ आप लोगों के अंदर ना क्रिएटिव स्किल का, आप लोगों का जो क्रिएटिव स्किल है ना, उस क्रिएटिव स्किल में ना ग्रोथ दिख रहा है। स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ दिख रहा है आप लोगों का। उसके साथ साथ आप लोगों का स्पिरिचुअल पावर में ना यहाँ मुझे ग्रोथ दिख रहा है। लाइफ में बैलेंस आ रहा है, हार्मोनी आ रहा है। तो पाइल नंबर 1 यही है आप लोगों का नेक्स्ट 3 मंथ का रीडिंग। आप लोगों का रीडिंग अच्छी लगी मुझे। करियर में ग्रोथ, पर्सनल लाइफ में ग्रोथ, लॉस और लैक को पीछे छोड़ के एक न्यू लाइफ शुरू कर रहे हो। फाइनेंशियल एरिया में स्टेबिलिटी आ रहा है, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आ रहा है। आप लोग अपने पावर पे आ रहे हो और स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो कर रहे हो। तो पाइल नंबर 1 यही है आप लोगों का रीडिंग। अगर आप लोगों को अपनी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब लोग बहुत बहुत अच्छे तरीके से रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हे माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो पाइल नंबर 2 आप में से जो लोग रूट ऑफ एबंडेंस कार्ड को, ये कार्ड को चूज़ किए हो ना, कार्ड का नंबर है 2, ये है आप लोगों का रीडिंग। तो चलो देखती हूँ नेक्स्ट 3 मंथ आप लोगों के लाइफ में क्या होने वाला है, क्या गुड न्यूज़ आप लोग रिसीव करोगे। तो ये आप लोगों का गाइडेंस कार्ड है। तो सबसे पहले मैं गाइडेंस बता देती हूँ। नेक्स्ट 2 मंथ आप लोगों के लाइफ में ना, सबसे पहले मैं देख रही हूँ स्टेबिलिटी आ रहा है, सिक्योरिटी आ रहा है। अगर आप लोग बहुत एंग्जाइटी, डिप्रेशन या टेंशन में रहते थे, बहुत कन्फ्लिक्ट एनर्जी में रहते थे, आप लोगों के दिल और दिमाग बहुत ज़्यादा शोर मचा रहा था ना, तो ये सब कुछ आपसे ना दूर जा रहा है। आप लोगों के लाइफ में आप लोगों के रूट चक्रा की हीलिंग हो रहा है। आप लोग ना स्टेबल, सिक्योर महसूस करोगे। आप लोग बहुत सेफ महसूस करोगे, पीसफुल एनर्जी में रहोगे। एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आप लोग ना यहाँ क्रिएट कर रहे हो। उसके साथ साथ अगर आप लोग लाइफ में अबंडेंस चाहते हो, आप लोग अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हो, आप लोग अपनी ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हो, तो यहाँ देखो एक की है और की होल है। तो आप लोगों को ना अपने अंदर देखने की ज़रूरत है। अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, अबंडेंस चाहते हो, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले दिमाग को शांत करके आप लोगों के अंदर जो पोटेंशियल है उसे जानने की ज़रूरत है। आप लोगों को ना अपने आप के साथ मिलने की ज़रूरत है। जब आप लोग अपने आप के साथ जान पाओगे ना, अपने स्किल को, अपने पोटेंशियल को जान पाओगे और उसे लेकर आप लोग काम करोगे, तो आप लोग बहुत इजीली अपने लाइफ में जो भी आप लोगों के डिज़ायर है, गोल्स है, उसे आप लोग ना, विश है, उसे आप लोग पूरा कर पाओगे। और जो भी आप लोगों का मैनिफेस्टेशन है, उस मैनिफेस्टेशन को ना आप लोग पूरा कर पाओगे।
जब भी आप लोगों को बहुत एंग्जाइटी हो, टेंशन हो, आप लोग ना नेचर के साथ टाइम बिताइए। पेड़ पौधों के साथ नेचर में आप लोग चले जाइए, कुछ समय वहाँ बिताइए। गार्डन में आप लोग चले जाइए, कुछ समय गार्डन में बिताइए, तो आप लोग देखोगे अपनी एनर्जी में ना आप लोग ना एक शिफ्ट महसूस कर पाओगे। आप लोगों के अंदर ढेर सारा पोटेंशियल है। पाइल नंबर 2, ढेर सारा पोटेंशियल है। आप लोगों को बस अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। वो कहते हैं ना, अपने आप के साथ जुड़ने की ज़रूरत है, अपनी स्किल को, अपनी एबिलिटीज़ को समझने की ज़रूरत है, अपने पावर को जानने की ज़रूरत है। अपनी क्रिएटिव स्किल को आप लोगों को ना जानने की ज़रूरत है, तभी आप लोग अपने सारे विश को पूरा कर पाओगे। ओके, ये है गाइडेंस कार्ड। और आप लोगों के लिए क्या टैरो कार्ड आया है, चलो देखती हूँ। आप लोगों के लिए पहला टैरो कार्ड है पेज ऑफ वांड्स, उसके बाद है एस ऑफ वांड्स, उसके बाद है 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वांड्स। यहाँ कुछ और कार्ड भी आया है, 5 ऑफ वांड्स, 7 ऑफ वांड्स, एम्प्रेस एंड टेम्परेंस, 3 ऑफ पेंटाकल्स। उसके साथ है नाइट ऑफ पेंटाकल्स, सन, 8 ऑफ वांड्स, टावर। यहाँ 2 कार्ड है, 2 ऑफ कॉइन्स, 2 ऑफ पेंटाकल्स एंड स्टार। ओके ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ देख रही हूँ आप लोग अपने करियर रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ रिसीव कर रहे हो। अगर आप लोग यहाँ, मैं देख रही हूँ बहुत दिनों से आप लोग कोई न्यू प्रोजेक्ट या कोई न्यू जॉब आप लोग शुरू करना चाहते थे और उसके लिए आप लोग प्लान कर रहे थे, तो मैं यहाँ देख रही हूँ ना सडन एक गुड न्यूज। और बहुत दिनों से बहुत पेशेंस डेडिकेशन के साथ आप लोग काम कर रहे थे, बट आप लोगों की प्रोग्रेस बहुत स्लो था ना, तो सडन एक ग्रोथ आप महसूस कर पाओगे। और उसके साथ साथ सडन गुड न्यूज़ अपने कामों को लेकर, अपने करियर रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड सडन गुड न्यूज़ आप लोग ना रिसीव कर पाओगे। आप लोग मैं दिख रही हूँ करियर में आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत सारे न्यू आइडिया, न्यू प्लान आप लोगों के पास है। और आप लोग यहाँ बहुत दिनों से बहुत पेशेंस के साथ, बहुत डिटर्मिनेशन और डिलीजेंस के साथ ना यहाँ हार्ड वर्क कर रहे हो। आई थिंक कोई न्यू बिजनेस वेंचर आप लोग शुरू करना चाहते हो, कोई न्यू प्रोजेक्ट आप लोग शुरू करना चाहते हो, और उसे लेकर, उस प्रोजेक्ट को लेकर ना आप लोग बहुत एक्साइटेड हो, बहुत पैशनेट फील कर रहे हो, बहुत सारे न्यू आइडियाज़ जैसे आप लोगों के दिमाग में हैं। बट आप लोग ना रश नहीं करना चाहते, आप लोग धीरे धीरे काम करना चाहते हो, मेथोडिकल वे में काम करना चाहते हो, प्रॉपर प्लानिंग करके आप लोग ना आगे प्लानिंग करके आप लोग काम करना चाहते हो, स्ट्रेटेजिक वे में आप लोग काम कर रहे हो, आप लोग रश नहीं कर रहे हो। यहाँ पेज ऑफ वॉन्ड्स तो रश की एनर्जी है, पर यहाँ नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत स्लो मूविंग एनर्जी, तो अपने एक्साइटमेंट और अपने प्रैक्टिकलिटी दोनों को ना आप लोग बैलेंस करके चल रहे हो। उसके साथ न्यू अपॉर्चुनिटी जो आ रहा है ना, या न्यू जो भी हो सकता है, देखो किसी किसी के लिए आप लोग न्यू जॉब ऑफर मिल रहा है, वहाँ मैं दिख रही हूँ सक्सेस है। किसी किसी के लिए आप लोग न्यू बिजनेस जो कर रहे हो ना, वहाँ भी आप लोग सक्सेस को ना एक्सपीरियंस कर पाओगे। धीरे धीरे काम करने की वजह से ना आप लोग बहुत मैच्योर इंसान बन रहे हो, आप लोगों के स्किल में, विल पावर में वृद्धि हो रहा है। और ये न्यू अपॉर्चुनिटी आप लोगों के करियर में, मैं यहाँ कह रही हूँ ना, ग्रोथ लेकर आ रहा है, सक्सेस लेकर आ रहा है, रिकग्निशन लेकर आ रहा है। आप लोग बहुत अपने करियर की वजह से आप लोग बहुत बहुत खुश महसूस करोगे। ढेर सारा खुशियाँ आ रहा है आप लोगों के लाइफ में। ये भी हो सकता है किसी किसी के लिए रिलेशनशिप आ रहा है, न्यू रिलेशनशिप आप लोगों के लाइफ में आ रहा है, न्यू प्यार आप लोगों के लाइफ में आ रहा है, और बहुत जल्दी आ रहा है किसी किसी के लिए न्यू प्यार।
हो सकता है ट्रैवल करने के समय ना आप लोग मिलोगे। किसी किसी के लिए ये भी हो सकता है आप लोग शादी कर रहे हो, शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड हो। आप लोग अपने परिवार के साथ नेक्स्ट 3 मंथ फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो। मैं दिख रही हूँ बहुत पार्टी कर रहे हो, बहुत सारा खुशी है आप लोगों के लाइफ में। और अगर आप लोग टीम प्रोजेक्ट में कोई काम कर रहे हो ना, उस काम को लेकर आप लोग एक्साइटेड हो। बट आप लोग जैसे एक्साइटेड हो, बहुत पैशनेट हो अपने काम को लेकर, अपने प्रोजेक्ट को लेकर, कुछ लोग ऐसे एक्साइटेड नहीं हैं। कुछ लोग क्या कर रहा है, हो सकता है ये लोग आप लोगों के दोस्त में कोई है। यहाँ देखो, झगड़ा कर रहा है आप लोगों के साथ। यहाँ है ना ये कार्ड, झगड़ा कर रहा है आप लोगों के साथ, आप लोगों के लाइफ में ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहा है, चैलेंजेस क्रिएट कर रहा है, एक कन्फ्लिक्ट एनर्जी में ना आप लोगों को पुश करने की कोशिश कर रहा है, बहुत सारे टेंशन एंग्जाइटी आप लोगों को ना दे रहा है। हो सकता है किसी किसी के लिए आप लोगों को जो वैल्यू है, आप लोगों को जो मॉरल्स है, उसे अटैक कर रहा है। आप लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश किया जा रहा है, मैं देख रही हूँ। आप लोगों को ना बहुत सारे गलत बातें सुनाने की कोशिश कर रहा है, और आप लोग अपने आप को ना प्रोटेक्ट कर रहे हो यहाँ। आप लोग अपने वैल्यूज और अपने मॉरल्स को लेकर आप लोग खड़े हो, क्योंकि आप लोगों को पता है आप लोग कौन हो। आप लोग इम्प्रेस हो, बहुत काइंड, जनरस, सेंसिटिव और मैच्योर इंसान। उसके साथ साथ आप लोगों की एनर्जी में ना आप यहाँ मैं देख रही हूँ जैसे बैलेंस एनर्जी है आप लोगों के लाइफ में, हार्मोनी है आप लोगों के लाइफ में, हीलिंग। आप लोगों को ना इमोशनली और मेंटली ना आप लोगों का हीलिंग हो चुका है, जिस वजह से आप लोगों के अंदर बहुत धीरज है, बहुत मैच्योर, बहुत लाइफ की मैच्योर इंसान हो आप लोग। और लाइफ की एक्सपीरियंस ने ना बहुत आप लोगों को बहुत कुछ सिखाया है। इस वजह से इन लोगों के साथ आप लोग झगड़ा नहीं कर रहे हो, बहुत इमोशनल मैच्योरिटी के साथ, इमोशनल इंटेलिजेंसी के साथ आप लोग इन लोगों के साथ ना डील कर रहे हो, क्योंकि आप लोगों के मन के अंदर ना बहुत सारा पीस है, बहुत सारा खुशी है, बहुत हैप्पीनेस है। एक ट्रैंक्विल स्टेट पे आप लोग हो सकता है आप लोग स्पिरिचुअल इंसान हो, पाइल नंबर 2। इस वजह से ना मैं देख रही हूँ एक इमोशनल हीलिंग आप लोगों का ना हुआ है। उसके साथ साथ आप लोग बहुत केयरिंग, सपोर्टिव, नर्चरिंग इंसान हो। तो आप लोग इन लोगों के साथ झगड़ा नहीं कर रहे हो, बहुत प्यार से इनके साथ डील कर रहे हो, बहुत प्यार से डील कर रहे हो इन लोगों के साथ, बहुत बैलेंस वे में इन लोगों के साथ ना डील कर रहे हो आप लोग। इसीलिए मैं देख रही हूँ ये झगड़ा का ना देखो सडन एंड हो रहा है। ये जो झगड़ा चल रहा था ना उसका सडन एंड हो रहा है, क्योंकि आप लोगों की बुद्धिमत्ता और मैच्योरिटी के वजह से ना आप लोग बहुत इजीली इस सिचुएशन को, इस झगड़े विवाद को ना आप लोग हैंडल कर पा रहे हो सकता है कोई प्रोजेक्ट को लेकर झगड़ा हो, ये भी हो सकता है। पाइल नंबर 2, कोई टीम प्रोजेक्ट में आप लोग काम कर रहे हो जहाँ मुझे सक्सेस दिख रहा है, पब्लिक रिकग्निशन दिख रहा है। और अच्छा, पहले मैं प्रोजेक्ट वर्क की बात कर लेती हूँ, करियर की। सक्सेस, रिकग्निशन, प्रमोशन दिख रहा है, आप लोगों की स्किल में वृद्धि हो रहा है, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से अपने काम को कर रहे हो, बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर काम करने की वजह से आप लोगों का स्किल में वृद्धि हो रहा है। और उसके साथ साथ मैं देख रही हूँ आई थिंक आप लोग बहुत अच्छी तरीके से आप लोग अपने काम को कर रहे हो और प्रोग्रेस हो रहा है। कुछ लोगों को ये प्रोग्रेस पसंद नहीं, इस वजह से झगड़ा कर रहा है ये लोग। और ये हो सकता है न्यू प्यार आ रहा है आप लोगों के जीवन में, न्यू प्यार आया है आप लोगों के जीवन में। और ये प्यार जो है ना, ये इंसान आप लोगों का दोस्त है, कोई फ्रेंड सर्कल में भी है, हो सकता है कोई थर्ड पार्टी है, इस वजह से भी झगड़ा हो रहा है। यहाँ 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स।
तो हो सकता है आप लोग एंजल नंबर 33 देख रहे हो, तो हो सकता है ये इस थर्ड पार्टी के वजह से अटैक किया जा रहा है, या आप दोनों के बीच झगड़ा हो रहा है। इस थर्ड पार्टी की वजह से ना आप, मैं देख रही हूँ, अगर ये वर्क हो या थर्ड पार्टी जो भी है, इस वजह से ना आप दोनों में जैसे बहुत अप्स डाउन्स। अब अगर वर्क की बात कहूँ तो वर्क में आप लोग एक साथ बहुत सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट कर रहे हो, जिस वजह से आप लोगों के जैसे अपनी एनर्जी को बैलेंस करने में प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत अप्स एंड डाउन्स आ रहा है आप लोगों के लाइफ में, बहुत कैओटिक लाइफ चल रहा है, काम 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 काम, बहुत कैओटिक सिचुएशन चल रहा है। बट आप लोग अपने काम को ना बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर रहे हो। यहाँ मैं ये कहूँगी ना, आप लोगों के पर्सनल लाइफ में भी हीलिंग आ रहा है। अगर काम की वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, बहुत अपनी एनर्जी पे, आप लोगों की एनर्जी पे बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हैं, तो मैं ये कह रही हूँ एक हीलिंग आ रहा है, एक बैलेंस आ रहा है। आप लोग जो काम कर रहे हो उस काम को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर रहे हो, रिकग्निशन मिल रहा है आप लोगों को अपने काम की वजह से। और अगर कोई टीम प्रोजेक्ट में कोई काम कर रहे हो या कोई बिजनेस वेंचर कर रहे हो, उसमें भी मैं देख रही हूँ ना, अप्स डाउन्स तो रहेगा, बट सक्सेसफुली सक्सेस मिलेगा आप लोगों को अपने कामों को लेकर। सक्सेसफुली आप लोग अपने काम को कंप्लीट कर पाओगे, और सक्सेस, करियर में ग्रोथ, रिकग्निशन, रेपुटेशन में वृद्धि दिख रहा है। उसके साथ साथ आप लोगों को अपने करियर को रिलेटेड जो भी विश था वो विश पूरा हो रहा है। और अगर पर्सनल लाइफ में कहो, पर्सनल लाइफ में कोई थर्ड पार्टी था और इस थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों में अप्स एंड डाउन्स आ रहा था, रिलेशनशिप में झगड़ा हो रहा था, तो मैं ये कहूँगी हीलिंग आ रहा है रिलेशनशिप में। आप लोगों के जो पास्ट पर्सन है ना, यही आप लोगों के लाइफ में वापस आ रहा है, फिर से हीलिंग आ रहा है। फिर से आप लोग अपने और ये जो अप्स एंड डाउन्स चल रहा था इसका भी अंत हो रहा है। पॉजिटिविटी आ रहा है आप लोगों के लाइफ में, रिलेशनशिप में भी मैं ये कहूँगी ना, पॉजिटिविटी आ रहा है। कोई दोस्त को लेकर ना, आप दोनों में अगर रिलेशनशिप में आप लोग हो ना, तो कोई दोस्त को लेकर आप लोग दोनों में ना झगड़ा हो रहा, तो झगड़ा का ना अंत हो रहा है, हीलिंग आ रहा है। रिलेशनशिप में भी हीलिंग आ रहा है, पर्सनल लाइफ में हीलिंग आ रहा है। जो भी प्रॉब्लम था उसका अंत हो रहा है। और करियर में भी मुझे ग्रोथ, सक्सेस, रिकग्निशन, रेपुटेशन में वृद्धि, प्रमोशन दिख रहा है। आप लोगों को करियर रिलेटेड और पर्सनल लाइफ रिलेटेड जो भी ड्रीम्स था ना, वो पूरा हो रहा है। ढेर सारा खुशी है आप लोगों के लाइफ में, ढेर सारा खुशी है। ट्रैवल है, बहुत ट्रैवल है, ट्रैवल करोगे आप लोग। पाइल नंबर 2, बहुत ट्रैवल करना पड़ेगा आप लोगों को। आप लोगों का पेशेंस, मैच्योरिटी और पेशेंस और मैच्योरिटी की वजह से ना, जो भी लाइफ का प्रॉब्लम है ना, उस प्रॉब्लम को आप लोग बहुत इजीली ओवरकम कर पाओगे। उस प्रॉब्लम से आप लोग बहुत इजीली डील कर पाओगे। चलो अब कुछ ओरेकल कार्ड्स ले लेती हूँ। आप लोगों का पहला ओरेकल कार्ड है एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, नंबर है 24। करियर में बहुत सारे न्यू अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिल रहा है, बहुत सारे न्यू अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लाइफ में आ रहा है। नेक्स्ट कार्ड है गॉडेस ऑफ द मून। ओके, अगर आप लोग साइकिक हो यहाँ, तो आप लोगों की साइकिक पावर में वृद्धि हो रहा है।
आप लोगों की इंट्यूटिव पावर में वृद्धि हो रहा है। आप लोग स्पिरिट की मैसेज को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ पाओगे। हो सकता है आप लोग मून एनर्जी को बहुत अच्छी तरीके से समझते हो। हम्म, आप लोगों का नेक्स्ट कार्ड है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। ओके, कार्ड का नंबर है 3। आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया में ग्रोथ आ रहा है, सडन ग्रोथ आप लोग ना यहाँ देख पाओगे। यहाँ देखो एक आउल बैठा है, आउल माँ लक्ष्मी के वाहन है। तो सडन आप लोग अपने फाइनेंशियल एरिया पे ना ग्रोथ को, स्टेबिलिटी को, स्टेबिलिटी को, प्रॉस्पेरिटी को ना आप लोग एक्सपीरियंस कर पाओगे। मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगी आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया पे ग्रोथ आ रहा है, उसके साथ साथ आप लोगों के पर्सनल लाइफ में भी ना यहाँ ना इस कार्ड में देखो, यहाँ देख कर ना, इसे देख कर ना मुझे लगता है ये वाइट जो कलर है, बहुत सारे पीस आ रहा है आप लोगों के लाइफ में। हो सकता है माँ लक्ष्मी की कृपा है आप लोगों के ऊपर, और फाइनेंशियल एरिया के साथ साथ आप लोगों के पर्सनल लाइफ में भी ट्रैंक्विलिटी, पीस, हार्मोनी आ रहा है। आप लोग जो काम किए हो ना, उस काम का जो फल है वो यूनिवर्स आप लोगों को ना दे रहा है। तो पाइल नंबर 2 यही है आप लोगों का रीडिंग। पाइल नंबर 2 मैं ये देख रही हूँ ना, आप लोगों के लाइफ में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आ रहा है, रूट चक्रा में हीलिंग आ रहा है, करियर में ग्रोथ है, कोई न्यू बिजनेस या न्यू जॉब या न्यू प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हो। रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी को लेकर प्रॉब्लम तो है, पर वो प्रॉब्लम भी आप लोग बहुत मैच्योरिटी के साथ ना सॉल्व कर रहे हो। और अगर करियर में कोई प्रॉब्लम है, करियर में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मैं ये कहूँगी जो प्रोजेक्ट कर रहे हो ना, आप लोगों के कंपटीटर बहुत ज़्यादा है, और आप लोगों के कंपटीटर ही आप लोगों को बहुत अटैक कर रहा है, अपोजिशन बहुत ज़्यादा है आप लोगों का। तो आप लोग ना उसे भी बहुत मैच्योरिटी के साथ हैंडल कर रहे हो। उसके साथ साथ आप लोग यहाँ, आप लोगों के साइकिक पावर में वृद्धि हो रहा है। आप लोग अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, और आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया में सडन ग्रोथ को आप लोग ना एक्सपीरियंस कर पाओगे। तो पाइल नंबर 2 यही है आप लोगों का रीडिंग। अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब लोग बहुत बहुत अच्छे तरीके से रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।